आप लोगों ने अपने आसपास ये नोटिस तो करा ही होगा, गाड़ियों के टायर्स बड़े और छोटे, जैसे कि कार का टायर, साइकिल का टायर और ट्रक का टायर अलग अलग होता है। या फिर हम बात करें तो एरोप्लेन का टायर, नहीं तो ट्रेन का, नहीं ट्रेन का नहीं, सॉरी 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 सॉरी। इन सभी के टायर अलग अलग साइज़ के होते हैं, कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं तो कुछ ज़्यादा छोटे होते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है हमें कैसे पता चलता है? ये सब डिपेंड करता है टायर पर लिखे हुए कुछ नंबर्स और लेटर्स से। तो आइए जानते हैं क्या है वो नंबर्स और लेटर्स जिससे हमें पता चले कि कौन सा टायर हमारे लिए सही है। तो जनरली ये नंबर्स आप लोगों को टायर के साइड वॉल पर देखने को मिलेगा, जो कि 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन विड्थ की। फर्स्ट के जो 3 नंबर होते हैं वो सेक्शन विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेक्शन विड्थ होता क्या है? सेक्शन विड्थ को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि हमारे टायर के इनर साइड वॉल और आउटर साइड वॉल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम सेक्शनल विड्थ बोलेंगे। और ये ज़रूरी क्यों है, ये सवाल आपके मन में आया होगा। मेनली ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना हमारा विड्थ होगा उतनी हमारा ग्राउंड से हमारे टायर का कांटेक्ट होगा। जितना कम विड्थ होगी उतनी कांटेक्ट हमारे ग्राउंड से कम होगी हमारे टायर की। इस एग्जांपल में जो टायर शो किया गया है उस टायर की विड्थ है 145, जैसे कि हम देख सकते हैं, और ये मेज़रमेंट होती है mm में। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और हम स्लैश के बाद वाले नंबर की बात करते हैं, एस्पेक्ट रेशो की। तो ये एस्पेक्ट रेशो होता क्या है? एस्पेक्ट रेशो होता है रेशो बिटवीन हाइट एंड विड्थ। यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो हमें बता रहा है कि हाइट विड्थ का कितना परसेंट है। इस एग्जांपल के थ्रू हम इसे दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया गया है 80, मतलब कि साइड वॉल विड्थ का 80% है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टायर के कंस्ट्रक्शन टाइप के बारे में। तो यहाँ पर आर हमें बता रहा है कि हमारा टायर किस टाइप से बना हुआ है, मतलब कि टायर का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो यहाँ आर हमें बता रहा है कि ये हमारा टायर रेडियल टायर है। टायर के डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रक्शन रहते हैं, जैसे कि आर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियल टायर, और इसी की तरह हमारे पास होता है बायस टायर और एक होता है सॉलिड टायर। तो अब आप ये ज़रूर नोटिस करिएगा कि आपके आसपास जितनी भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं उन सभी में अब रेडियल टायर देखने को आपको मिलेगा। अगर आपको रेडियल टायर के बारे में और जानना है तो हमारी टाइप्स ऑफ टायर कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो को देखना ना भूलें। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट लिखे हुए अगले 2 नंबर्स का, जो कि हमें बताते हैं कि हमारे टायर का डायमीटर क्या है, जो कि ओवरऑल हमें ये बताता है कि हमारे किस व्हील पर ये टायर बैठ सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 12, मतलब ये 12 इंच के टायर है और 12 इंच की व्हील पर ये बैठ सकता है, जिसे हम रिम डायमीटर भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लोड इंडेक्स के बारे में। लोड इंडेक्स हर टायर पर लिखा हुआ एक न्यूमेरिकल कोड होता है, जो कि हमें बताता है कि वो कितना मैक्सिमम वेट बियर कर सकता है, जो कि उस टायर को बनाने वाली कंपनी हमें बताती है। यहाँ पर 74 लिखा हुआ है। अगर हम इस टेबल के डाटा से इसे मैच करें तो ये 375 kg को रिप्रेजेंट करता है, और आप आपकी गाड़ी के टायर का लोड इंडेक्स इस टेबल से देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं और हमारे फाइनल पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमें बताता है स्पीड रेटिंग। स्पीड रेटिंग होती क्या है? स्पीड रेटिंग हमें बताता है कि हमारा टायर कितनी मैक्सिमम स्पीड पे चलने के लिए बना है। तो अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर हम इस स्पीड रेटिंग से ज़्यादा तेज़ हम इसे गाड़ी पे यूज़ करते हैं तो क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जितना हम तेज़ गाड़ी को चलाएंगे उतनी वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, और उतनी हीट बियर करने के लिए वो टायर डिज़ाइन नहीं हुआ होगा। तो इससे आपका टायर डैमेज हो सकता है या ज़्यादा फट सकता है। तो इस एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टी लिखा हुआ है,
जो कि हम कभी हमारी ये टेबल से मैच करें तो टी हमें रिप्रेजेंट करता है 190 किलोमीटर पर आवर। और आप यहाँ इस टेबल से भी अपने टायर की स्पीड रेटिंग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे कमेंट करके हमें बताना ना भूलें।